रूस यूक्रेन युद्ध में एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में परमाणु विनाश की घंटी बजा दी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के सबसे शक्तिशाली हथियार S-500 को मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया है। रूस ने पुष्टि नहीं की है, ना ही वो करने वाला है, क्योंकि S-500 नष्ट होने का मतलब है रूस की सुपर पावर वाली छवि को नुकसान। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो रूस इसका बदला लेगा। सबसे बड़ी बात, पुतिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। रूस का सबसे विनाशक हथियार, युद्ध में सबसे घातक अस्त्र, और रूसी सेना इसे कहती है गॉड ऑफ फायर। जिसके बारे में दावा है कि इसके काट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। लेकिन क्या यूक्रेन को इसका किला भेदने की शक्ति मिल चुकी है? क्या यूक्रेन ने पुतिन के इस अचूक गॉड ऑफ फायर को भी मार गिराया है? दो दिन से यही बहस पूरी दुनिया में छिड़ी है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से पुतिन के सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। इस खबर को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी यूएनएन ने एक सैटेलाइट इमेज के साथ इस घटना की रिपोर्ट लिखी है। दावा किया गया है कि इस सैटेलाइट तस्वीर क्रीमिया के दजानकोई एयरफील्ड में बने रूस के S-500 एंटी मिसाइल कॉम्प्लेक्स की है, जिसमें ATACMS से अटैक के बाद कॉम्प्लेक्स में आग लगी और वहां तैनात S-500 भस्म हो गया। यूक्रेन का समर्थन करने वाले टेलीग्राम चैनल्स, एक्स अकाउंट्स और कीवपोस्ट.com पर भी अचानक ऐसे दावों की बाढ़ आ गई। लेकिन इन दावों का सच क्या है? यूक्रेन भले ही अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन रूस ने अब तक इस कथित भारी नुकसान की पुष्टि नहीं की है। हालांकि जिस तरह से इस कथित हमले के बाद रूस अमेरिका पर आक्रामक है, उसे देखकर लगता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे पुतिन की बौखलाहट 7वें आसमान पर है। और इसी के बाद रूस ने ब्लैक सी में समंदर से लेकर आसमान तक हलचल बढ़ा दी है। रूस ने ब्लैक सी में परमाणु सुनामी पैदा करने वाले सबसे शक्तिशाली हथियार पोसाइडन को तैनात किया है। पोसाइडन परमाणु ऊर्जा से चलने वाला टॉर्पीडो है। 100 मेगाटन की क्षमता वाले न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। समंदर में परमाणु तबाही लाने की ताकत रखता है। और यह एटमी तैनाती S-500 को लेकर आ रही खबरों के बाद है। तो क्या पुतिन इस कथित नुकसान का बदला अमेरिका से लेने वाले हैं? S-500 की तबाही से युद्ध यकीनन विनाशक मोड़ पर आ चुका है। आपको S-500 की ताकत बताते हैं। ये रक्षा प्रणाली लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसकी एक मिसाइल की कीमत $600 मिलियन यानी कि करीब 5,000 करोड़ रुपए है। आसानी से इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। 800 किलोमीटर दूर से टारगेट को पहचान सकता है और सिस्टम की टारगेट रेंज 600 किलोमीटर है। इसमें लगी मिसाइलें टारगेट की ओर बढ़ते हुए अपनी दिशा बदल सकती हैं, भागते हुए टारगेट का पीछा कर सकती हैं या फिर उनकी दिशा के मुताबिक हमला कर सकती हैं। रूस का दावा है कि S-500 में स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराने की ताकत है। सबसे बड़ी बात, इसमें 77 N6N और 76 N6N1 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हैं।
जो एंटी सैटेलाइट और एंटी स्पेसक्राफ्ट टारगेट के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। मतलब इन मिसाइलों से रूस अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक को नष्ट कर सकता है। एक साथ 10 अलग अलग टारगेट को हिट करने की शक्ति रखने वाले ऐसे 4 S-500 फिलहाल रूस के पास हैं, जिनमें से एक की तैनाती हाल फिलहाल ही की गई थी। वहीं रूस इस मिसाइल के 10 बटालियन तैनात करना चाहता है और रूस इसे अपनी सीमा पर तैनात करके हर हवाई हमला नाकाम करने का इरादा रखता है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने 28 जून को क्रीमिया में तैनात ऐसे ही एक S-500 को नष्ट कर दिया है। तो सवाल है, अगर रूस का सबसे बड़ा हथियार भी जंग पे नष्ट हो रहा है, तो फिर पुतिन के पास युद्ध जीतने के लिए क्या विकल्प बचता है? रूस को अपने नुकसान के लिए अमेरिका पर शक है। रूस को लगता है कि क्रीमिया में जितने भी हमले अमेरिकी ATACMS से हो रहे हैं, उसका सटीक इनपुट ब्लैक सी के आसमान में घूम रहे अमेरिकी ड्रोन से मिलता है। रूस ने अमेरिका पर इन्हीं ड्रोन से जासूसी का आरोप लगाया है और रूसी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को डायरेक्ट वॉर की चेतावनी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।